ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 14 अक्टूबर को इस बार पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पड़ रही है और काफ़ी लोग परेशान थे। भैया जो अमावस्या पे कपूर वाला उपाय है, उस कपूर को हमें जलाना कब है? सुबह जलाना है या फिर शाम को जलाना है? किसका नाम लेकर के जलाना है? चावल को कौन से पेड़ के नीचे डालना है? तो इसी सभी की बात इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत ही प्यार से आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने की, ठीक है। लेकिन तो उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक गलती आपकी पूरे उपाय को खराब कर देगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले स्क्रीन पर यहाँ पर आपको कपूर दिख रहे होंगे, है ना। तो हमें 2 कपूर के टुकड़े लेने, बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं, 2 कपूर के टुकड़े लेना। इन दोनों कपूर के टुकड़े के साथ 1 कटोरी चावल लेनी है। मैं तो हमेशा आपसे कहता हूँ कि चावल का दाना टूटा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस उपाय में कोई ज़रूरी नहीं कि टूटा है, खड़ा है, जैसे भी चावल लेना हो लेना। 1 कटोरी चावल लेना है ना, ले लिया। अब सबसे बड़ी बात आती है, भैया उस चावल को हम रखेंगे कहाँ? घर के अंदर रखेंगे या घर के बाहर रखेंगे? शाम को रखेंगे या सुबह रखेंगे? सबसे पहले समझते हैं कि रखेंगे कहाँ पे। देखो, एक यहाँ पर स्क्रीन पर फोटो दिख रही है, ये होता है हम लोग के घर का मेन गेट, जो कि लोहे का होता है, सभी घर में होगा। लेकिन हमें यहाँ पे नहीं रखना होगा। फिर कहाँ पे रखना है? जब हम इस लोहे के गेट से अपने घर के अंदर एंट्री ले लेते हैं तो एक आ जाता है इस तरीके से लकड़ी वाला दरवाजा, है ना। तो आपको इसकी जो चौखट होती है, 1 मिनट में चौखट बना ही देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये इसकी चौखट है ना। तो उस चौखट के आपको बाहर नहीं रखना है, किसी भी साइड नहीं, आपको इसके अंदर रखना होगा। या फिर इस साइड रख दो या फिर इस साइड रख दो। कोशिश करेंगे कि लेफ्ट साइड रखें, है ना। रख दिया। हमें रखना कहाँ पे है? अंदर रखना, चौखट के बाहर नहीं रखना है, चौखट के अंदर रखना होगा। अब रखने की बात आती है तो सुबह रखें या शाम को रखें? तो आपको अमावस्या तिथि के दिन शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में, जिस टाइम पे सूरज डूबता है उस टाइम पे आपको रखना होगा, है ना। चावल की कटोरी रखना, उसके ऊपर आपको कपूर के दोनों टुकड़े रखने होंगे और आपको उसको ढक देना है। जब दोनों टुकड़े कपूर के ऊपर आप रख रहे हो तो अपने पितरों का ध्यान करेंगे, स्मरण जरूर करेंगे। फेस रखेंगे कौन सी दिशा में? साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या करें? आपको जो भी काम वगैरह करना है कर लेना। अगले दिन जब नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है, नवरात्रि के पहले दिन आप सुबह स्नान वगैरह करके लिए आएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? इस जो चावल की कटोरी आपने चौखट के अंदर रखी हुई है, उस चावल की कटोरी के ऊपर जो कपूर के टुकड़े हैं, पितृ देवता अर्यमा, किसका नाम? पितृ देवता अर्यमा का नाम, या फिर अपने पितरों का स्मरण करते हुए उसको जला देना। जब जलाओगे तो फेस रखोगे कौन सी दिशा? साउथ डायरेक्शन, है ना। जब वो दीपक, यानी कि जब वो कपूर का टुकड़ा क्या हो जाए? बुझ जाए, पूरी तरीके से जल जाए। जलने के बाद उस कटोरी को उठाना, है ना। और उठाने के बाद कहाँ पे लेके जाओगे? किसी भी पेड़ के नीचे, कोई भी हरा भरा पेड़ हो वहाँ लेकर के जाना और उस चावल के दाने को इस स्मरण से फेंकना कि हम चावल के दानों को चिड़ियों के लिए डाल रहे हैं। किसके लिए? चिड़ियों के लिए। अब वो चावल कोई भी खा ले, लेकिन डालोगे किसके स्मरण से? चिड़ियों के लिए हम डाल रहे हैं। जो भी व्यक्ति पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पर इस उपाय को कर लेता है, पूरे जीवन उसे किसी भी प्रकार की कोई भी पितृदोष नहीं लगते, है ना। बात आई समझ में? बहुत ईजी, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। काफ़ी लोग की ये भी डाउट थे, भैया जो हम कटोरी रखेंगे क्या उसके बगल में दीपक हम जला सकते हैं? बिल्कुल, दीपक जलाना तो बहुत ज़रूरी है। आपकी इच्छा के ऊपर है, जलाना है जला सकते हैं, नहीं जलाना मत जलाना, लेकिन यह उपाय तो करना ही करना है। समझ में आई बात मेरी ना? चलो, यहाँ पर हम सभी लोगों ने एक उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं इसी संबंधित अपने दूसरे उपाय की, जो कि हमें करना होगा कच्चे दूध से। कैसे? कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी इस उपाय को करने के लिए। लेकिन आपको इससे पहले बता दूं कि इस उपाय को करने से क्या होता है, जो पितृदोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं, है ना। हमें लेना होगा इस तरीके से 1 कटोरी दूध, और दूध कौन सा होना चाहिए? कच्चा दूध, और वो भी दूध गौ माता का होना चाहिए, है ना। 1 कटोरी दूध ले लिया। साथ ही साथ हमें फिर से लेने होंगे 1 कटोरी चावल, है ना। अब वो चावल का दाना फिर से आपको टूटा हुआ मन हो टूटा ले लो, खड़ा मन हो खड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद क्या करेंगे? उस 1 कटोरी चावल को और उस 1 कटोरी दूध को आपस में मिक्स नहीं करना है, अलग अलग जगहों पे रखना, मतलब अलग अलग रखना होगा। जिस जगह पे आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, चाहे वो मटका हो, चाहे आप अपने घर में आरओ लगा हुआ हो, उसी के पास आपको रखना होगा।
रखने से पहले एक घी का दिया लंबी बत्ती का अपने पितरों का स्मरण करते हुए जलाना। कौन सा दिया लगाओगे? घी का दिया लंबी बत्ती का। और उसके बाद अमावस्या तिथि पर आपको उस एक कटोरी चावल को और एक कटोरी दूध को वहाँ पे रख देना है ना। रखने के बाद फिर आप वहाँ से हट जाना। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो इन दोनों कटोरियों को उठाएंगे, लेकिन उठाने से पहले क्या करना होगा? फिर से आपको एक घी का दिया लंबी बत्ती का पितरों का स्मरण करते हुए जलाना और इन दोनों कटोरियों को उठाना। अब यहाँ पे आपको दो काम करने होंगे, है ना। वो दो काम कौन से हैं? देखो, जो आपके पास में एक कटोरी दूध है ना, उस एक कटोरी दूध को लेके जाना पीपल पेड़ के नीचे समर्पित कर देना, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। दूध की कटोरी को पूरा का पूरा समर्पित हो गया। जो आपके पास में दूध की कटोरी में चावल है ना, उस चावल को वहीं पीपल पेड़ के नीचे ही किसका स्मरण करते हुए कि मैं यह चावल का दाना चिड़ियों के लिए डाल रही हूँ या फिर डाल रहा हूँ, उसको किसी और का स्मरण नहीं करना है। चावल के दानों को चिड़ियों का ही ध्यान करते हुए आपको वहाँ पे डाल देना होगा, है ना। जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पर इस वाला उपाय कर लेता है, उसके घर से पितृ दोष की जो भी समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होती हैं। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। चलो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले अब आपको एक छोटा सा काम ज़रूर करना है, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कपूर के टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े दिख रहे हैं ना। तो हमें यहाँ पे लेने होंगे 3 से 4 कपूर के टुकड़े। ले तो लिए, लेकिन इसके पहले इसका फ़ायदा समझ लो। अगर हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? पितृदोष, तो कभी भी हमारे घर में शांति नहीं होगी। हमेशा हमें घर में लड़ाइयाँ मची रहेंगी, हर छोटी बातों को लेकर घर में बहुत लड़ाई होगी। तो आपको 3 से 4 कपूर के टुकड़े लेने हैं। साथ ही साथ आपको 7 से 8 लौंग लेने हैं। क्या लेने हैं? 7 से 8 लौंग या फिर 3 से 4 कपूर के टुकड़े। आप क्या करेंगे? अपने घर का जो आपका मध्य बिंदु होगा, अब डिसाइड करिएगा कि कौन सा आपके घर का मध्य बिंदु होगा। जो भी आपके घर का मिड पॉइंट हो, उस मिड पॉइंट पे जा करके एक दीपक लेना। उस दीपक में उन 3 से 4 कपूर के टुकड़ों को डालना और आप क्या करोगे? 7 से 8 लौंग को डाल देना। फेस रखना अपनी कौन सी दिशा में? साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा। और उसके बाद अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए जला देना। यह उपाय ऐसा नहीं सिर्फ पितृपक्ष में करते हैं, हफ्ते में एक दिन जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को करता है उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। जो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी होती है वो हमारे घर से हमेशा के लिए बाहर जाती है, और जो पितृदोष की समस्याएं होती हैं वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होती हैं। बहुत इफेक्टिव, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए कोई टाइम नहीं देखना है, कोई दिन नहीं देखना है। हफ्ते में एक दिन जब कभी भी आपको मौका मिलता है इस काम को ज़रूर किया करिए, है ना। समझ में आई बात मेरी ना। तो पितृदोष को दूर करने के लिए, लड़ाई को घर से ख़त्म करने के लिए ना, इससे इफेक्टिव उपाय कुछ हो नहीं सकता। जो आप कपूर जलाओगे, जो आप लौंग जलाओगे, तो लौंग तो पूरा जलेगा थोड़ी, वो तो कुछ राख बच जाएगी। तो जो राख बच जाए उसको लाना पीपल पेड़ के नीचे, पितरों का ध्यान करते हुए वहाँ पे फेंक देना, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो करके देखिएगा, पितृदोष की जो समस्याएं होंगी वो भी आपकी ख़त्म ज़रूर होंगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो में अपने चौथे उपाय और आखिरी उपाय की, जो कि करना ही करना है, और ये भी पितृदोष को आपके घर से दूर ज़रूर करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर फिर से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कपूर दिख रहा है। तो हमें मात्र 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं। क्या लेने हैं? 2 कपूर के टुकड़े लेना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे लौंग भी। अब लौंग कितनी लोगे? लौंग आपको 3 लौंग लेने हैं, गिन करके 3 लौंग लेने हैं और 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं। पीपल पेड़ के नीचे अमावस्या तिथि पर शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जाना। कब जाओगे? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। एक आपको दीपक लेना है और वो दीपक घी का दिया लगाओगे लंबी बत्ती का। कौन सा? घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना। और जो मैंने आपको चीज़ें को बताई, जब आप दीपक को जला दो तो दीपक जलाने के बाद इसमें आपको 2 से 3 लौंग डालने हैं और 2 से 3 कपूर के टुकड़े। पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, जो भी व्यक्ति जला देता है उसके घर से पितृदोष की जो समस्याएं होती हैं वो ख़त्म होती हैं, और हमेशा उस घर में शांति बनी रहती है। कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता और कभी भी कोई भी अनहोनी उसके घर में नहीं हो सकती। तो पितृपक्ष का दिन है, अमावस्या तिथि है, साथ ही साथ इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। कई चीज़ें एक साथ यहाँ पर मिल करके एक योग बना रही हैं। तो आप सभी लोगों को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए ना। वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियो को तो लाइक ज़रूर करना है।
ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।